एक गार्डन में पूजा ने अपने प्रेमी राहुल को बाहों में भरते हुए पूछती है कि राहुल तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और राहुल उसे झटके से थोड़ा सा पीछे करते हुए कहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये बता नहीं सकता, और बार बार इस तरीके की बातें पूछकर मेरे प्यार की इंतहा मत लिया करो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क पर अपना स्पेशल प्रोग्राम क्राइम स्टोरी, जहां हम आपको बताते हैं क्राइम से जुड़ी और लव स्टोरी से जुड़ी तमाम कहानियां। कुछ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और कुछ एक कहानी के रूप में होती है, लेकिन ये बता करके हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का जनरेशन आजकल लड़कों और लड़कियों के बीच उत्पन्न हो रहा है, खास करके प्यार और मोहब्बत को लेकर के। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का कई लड़कियों से मोहब्बत करता है और उसकी हॉबी में इंक्लूड रहता है कि वो सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करता है, प्यार किसी से नहीं करता है। यानी एक लड़का और दर्जनों मोहब्बत। कहानी दिलचस्प है, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे लवर बॉय की है जिसकी एक नहीं बल्कि 4, 5, 6, 7 यानी अनेकों गर्लफ्रेंड होती हैं, और उसका सिर्फ एक ही काम होता है लड़कियों को इस्तेमाल करना और फिर उन्हें छोड़ देना। लेकिन जो उसकी लाइफ में ये पूजा नाम की लड़की आई, उसे कुछ ज़्यादा मोहब्बत कर रही थी। पूजा को यकीन था कि उसका प्रेमी उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके साथ घर बसाएगा और उसके सपनों को पूरा करेगा। बारिश का मौसम होता है, हरा भरा गार्डन होता है और दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल करके अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और प्यार की दुनिया में खोए हुए हैं। इतने में राहुल के मोबाइल की घंटी बजती है जिस पे लिखा होता है बॉस। पूजा कहती है कि राहुल बात कर लो। राहुल कहता है कि इस वक्त तुम सिर्फ मेरे साथ हो, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करना है। लेकिन पूजा कहती है राहुल बात तो कर लो। राहुल थोड़ा सा उससे दूर हट करके बात करता है, लेकिन आपको बता दें कि वो किसी बॉस का फ़ोन नहीं था, राहुल की दूसरी गर्लफ्रेंड प्रिया का फ़ोन था। प्रिया उस वक्त राहुल से कहती है कि मुझे इसी वक्त राहुल तुमसे मिलना है, और राहुल कहता है कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, किसी मीटिंग में हूँ, मैं नहीं मिल सकता। प्रिया उससे ज़बरदस्ती प्रेशर डालती है कि मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है, बेहद ज़रूरी मिलना है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इसी वक्त मिलो। राहुल की आदतों में जो शुमार था कि वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता था, सबके साथ मस्ती करना चाहता था और उसे समझाता है, और जब वो नहीं मानती है तो उससे मिलने के लिए हाँ कर देता है। और उसी गार्डन में मिलने के लिए वो लड़की जो प्रिया है प्रेशर बनाती है कि मैं उसी गार्डन में मिलूँगी जहाँ पे हम मिला करते थे। राहुल वहाँ से फ़ोन काटने के बाद आता है और पूजा से कहता है कि तुम जल्दी चली जाओ, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है क्योंकि मेरी बॉस के साथ मीटिंग है। पूजा कहती है कि राहुल ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम में मिल लेंगे, पहले काम उसके बाद से बाकी सब। और पूजा वहाँ से चली जाती है। राहुल उसे अपनी आंखों से तब तक देखता है जब तक वो ओझल नहीं हो जाती है, और जैसे वहाँ से पूजा चली जाती है तुरंत फ़ोन करता है और प्रिया को बुला लेता है। फिर वहाँ पर वही बातें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, तुम्हारे साथ घर बसाऊँगा और आगे की दुनिया हम हंसी खुशी जिएंगे। फिर ये लोग किसी होटल को अटेंड करते हैं और जाते हैं और फिर वहाँ पर मस्ती करते हैं और फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। पूजा जब अपने घर जाती है तो वो राहुल के प्यार में इस कदर मशगूल रहती है, इस कदर खोई हुई होती है कि हर वक्त अकेले मुस्कुराना, अकेले में बात करना, मोबाइल में राहुल की तस्वीरें देख करके मुस्कुराना और खुश होना, ये सारी एक्टिविटी पूजा की जो भाभी सोनम थी वो सब नोट कर रही थी। और आखिरकार एक दिन पूजा से पूछ ही लेती है कि आखिर इतना खुश होने की वजह क्या है। हर वक्त पूजा मैं देख रही हूँ कि तुम मस्त रह रही हो, पढ़ाई पे कम ध्यान दे रही हो।
पूजा कहती है भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो मुझे बहुत प्यार करता है। हालांकि सोनम पूजा को समझाती है कि आजकल के जो लड़के होते हैं वो चीटर होते हैं, थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन पूजा कहती है भाभी राहुल लाखों में एक है और वो हर लड़कों की तरह नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। रोज़ की जो पूजा की एक्टिविटी होती है भाभी उसको नोट करती रहती है। पूजा कब कहाँ क्या करने जाती है, किससे मिलने जाती है, कब पढ़ाई कर रही है, कब फ़ोन से बात कर रही है। जब भाभी को लगता है कि पूजा की दुनिया अलग हो गई है, वो गलत ट्रैक पे जा रही है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, तो वो अपने भैया से, माफ़ कीजिएगा, अपने पति से यानी पूजा के भाई से बात करके और इसकी शादी की बात करती है। क्योंकि भाभी ही एक उसकी ज़िम्मेदार पर्सन थी। पूजा के ना मम्मी थी और ना ही उसके पापा, जो जिम्मेदारियां थी वो भाभी के ऊपर थी। और पूजा के भैया विदेश में जॉब करते हैं। फ़ोन से बात होती है और फिर इसके रिश्ते के लिए बातें आगे निकल पड़ती है। और आखिरकार एक दिन पूजा की भाभी पूजा से कहती है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखे हैं और तुम्हें अब शादी कर लेना चाहिए। लेकिन पूजा है शादी की बात सुन करके भाभी पर भड़क जाती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उससे आपको शादी कराने में आपको क्या प्रॉब्लम है। आखिरकार होता क्या है कि जब वो हद से ज़्यादा जब मामला बढ़ जाता है तो पूजा राहुल को फ़ोन करती है कि राहुल मुझे अब यहाँ से ले चलो क्योंकि मेरी शादी कहीं और होने वाली है और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। राहुल जो कि शादी तो करना नहीं था, उसके तो लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों लड़कियाँ थी। तो फिर इसको समझाता है कि घर से भागकर शादी करना ये गलत है, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे घर वाले नहीं चाहेंगे। फिर किसी तरीके से बहाने बना करके राहुल फ़ोन काट देता है। पूजा फिर उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर गार्डन में जाते हैं, बातें करते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अगर तुम मुझसे शादी नहीं किए तो फिर मैं जहर खा लूँगी। उसके बाद ये दोनों लोग आपस में बातचीत करके फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं और राहुल कहता है कि हम सोच करके तुमको बताएंगे। घर जाती है तो उसकी भाभी, जो पूजा की भाभी थी, देख रही है कि अब वो मुझसे दूरी बना करके उसकी ननद जो पूजा थी वो रह रही है, तो वजह पूछती है। वजह पूछने के साथ साथ कहती है कि चलो ठीक है, किस लड़के से प्यार करती हो, ज़रा मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ, मैं उसी घर वालों से बात करूँगी। पूजा अपने मोबाइल से राहुल की तस्वीरें अपनी भाभी को दिखाती है और जैसे ही राहुल की तस्वीरें उसकी भाभी देखती हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि पूजा की भाभी सोनम भी कभी राहुल के इश्क के जाल में फंसी थी और उन्हें भी इस्तेमाल करके राहुल ने छोड़ दिया था। जब शादी की बात आई थी तो उसने कह दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूंगा, घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूंगा। लेकिन राहुल के ये आदत जो थी कि घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूंगा, हद तक तो ठीक थी, लेकिन हर लड़कियों को इस्तेमाल करना, ये आप कहाँ तक समझते हैं और ये कहाँ तक उचित था। फिर पूजा की भाभी सोनम कहती है कि चलो ठीक है, मैं इस लड़के से बात करूंगी। उस दिन पूजा बहुत खुश रहती है कि भाभी राहुल से मेरी शादी करवाएंगी और बातचीत करेंगी। फिर पूजा के जो चेहरे का हाव भाव था बिल्कुल बदल गया था। पूजा हैप्पी हैप्पी रहने लगी थी। अचानक पूजा के मोबाइल से सोनम राहुल का नंबर निकाल कर, यानी जो पूजा की भाभी थी, राहुल का नंबर निकाल कर उसे फ़ोन करती हैं अपने मोबाइल से। और जैसे ही अपने मोबाइल से फ़ोन करती है, राहुल ऑफिस में होता है और जैसे वहाँ पर घंटी बजती है और उस पर देखता है सोनम, क्योंकि राहुल के मोबाइल में सोनम का नंबर सेव था, लेकिन सोनम को जब राहुल ने धोखा दिया था, यानी पूजा की भाभी को जब धोखा दिया था, तो वो उसका नंबर डिलीट कर दी थी। वो कहता है कि इस वक्त सोनम का फ़ोन सोनम से बात करता है और सोनम बताओ कैसी हो। सोनम कहती है कि राहुल तुम तो मुझे बिल्कुल भूल गए। राहुल कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ मैंने कौन कौन से दिन गुजारे हैं और किस तरीके से मस्ती की, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ।
सोनम कहती है राहुल सब कुछ किया, मुझसे शादी नहीं किया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है और मुझे तकलीफ़ ज़िंदगी भर रहेगी। राहुल कहता है सोनम तुम तो जानती हो मेरे कैरेक्टर के बारे में, मैं किस तरीके का हूँ, मेरा किरदार कैसा है, तो फिर ये शादी मैं कैसे कर सकता हूँ, और कोई बात है तो बताओ वरना फ़ोन रखो। लेकिन सोनम को राहुल की हकीकत पूजा को बताना था और इसलिए वो उसकी बातों में आकर के पहले उसको फुसलाती हैं कि चलो शादी मेरी हो गई, इतना दिन हो गया मुझे शादी हुए, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। राहुल तय करता है कि किस हिसाब से मैं मिलता हूँ तुम्हें पता है, अगर वो शर्त मंजूर हो तो मैं आऊँगा। राहुल को नहीं पता था कि सोनम ही पूजा की भाभी हैं और पूजा को भी नहीं पता था कि राहुल के जाल में कभी सोनम हमारी भाभी फंस करके अपनी ज़िंदगी गंवा चुकी थी और फिर आखिर में घर वालों की मर्ज़ी से शादी करके आज फिर अपनी दुनिया में मगन है। लेकिन तकलीफ़ इस प्यार मोहब्बत में जो धोखे मिलते हैं उसकी तकलीफ़ तो आजीवन रहती है, उसे कौन भूल सकता है। डेट फिक्स होता है और पूजा की भाभी सोनम राहुल को अपना लोकेशन भेजती हैं और अगली शाम 7 और 7:30 बजे के बीच समय तय होता है और राहुल लोकेशन के अनुसार वहाँ पर उसके घर पहुँच जाता है। लेकिन उसके पहले पूजा की भाभी ने कहा था कि आज मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा और इसके बाद से कल से तुम जो कहोगी वो मैं करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। पूजा मान जाती है और पूजा को कहा जाता है कि ठीक 8 बजे तुम मेरे बेडरूम में चाय लेकर के आओगी। पूजा कहती है जी भाभी। 7:30 बजे बेल बजती है और राहुल एंट्री करता है। राहुल इस बात से अनभिज्ञ था कि सोनम पूजा की भाभी हैं और पूजा का यही घर है, क्योंकि पूजा ने कभी उसे अपने घर भी नहीं बुलाया था। रेस्टोरेंट, होटल्स, पार्क्स वगैरह वगैरह जगहों पे उसने मुलाकात की थी, लेकिन कभी पूजा के घर नहीं गया था। इसलिए इस बात से अनभिज्ञ था कि ये पूजा का ही घर है। पूजा की भाभी जैसे दरवाज़ा खोलती हैं, सामने वो राहुल को देखती हैं और उसको कमरे के अंदर बुलाती हैं, वेलकम करती हैं और बेड पे बैठ करके बातें होती हैं। थोड़ी सी बातें प्यार मोहब्बत की, लेकिन पूजा की भाभी का जो प्लान था वो धीरे धीरे सक्सेस हो रहा था। राहुल कहता है कि समय धीरे धीरे बीत रहा है और जल्दी से जो करना है करो, क्योंकि मुझे जाना भी है घर। उस दिन राहुल की कहीं और भी सेटिंग थी और उसे भी मिलने जाना था, लेकिन राहुल पूजा की भाभी से क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिल रहा था और वो बहुत खुश था कि आज रातें रंगीन होंगी। उसके बाद से बेड पर पूजा की भाभी राहुल के साथ थोड़ा सा रोमांस करती हैं। ज़बरदस्ती राहुल खूब करता है, लेकिन ये अपने आप को बचाती चली जाती हैं और अचानक जैसे 8 बजता है, दरवाज़ा खुला रहता है। राहुल दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा की भाभी सोनम ने कहा था हमारे घर कोई नहीं है, बाहर का मेन गेट बंद है, तो इस दरवाजे को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आओ। थोड़ा सा रोमांस से शुरुआत क्या होता है कि तब तक 8 बजे पूजा ठीक बताए समय पर चाय लेकर के अंदर आती है और जैसे ही चाय लेकर के अंदर आती है उसी दौरान राहुल को पूजा की भाभी सोनम ने अपने पैर से झटका मार करके बेड के नीचे गिरा देती है और जैसे ही राहुल खड़ा होता है सामने पूजा को देखता है और जैसे पूजा राहुल को देखती है दोनों के मुख से एक ही सवाल कि अरे राहुल तुम और अरे पूजा तुम, मेरे घर में भाभी के साथ तुम ये क्या कर रहे हो। राहुल कहता है कि क्या है तुम्हारी भाभी हैं, ये तुम्हारा घर है। उस वक्त पूजा की भाभी कहती हैं कि देख लिया ना, ये वही राहुल है जो मेरी कभी ज़िंदगी बर्बाद किया था और आखिरकार अंत में हमने घर वालों की मर्ज़ी से तुम्हारे भैया से शादी कर ली। ये राहुल वही राहुल है जो हमेशा लड़कियों को इस्तेमाल करने का तरीका ही इसको पता है, प्यार मोहब्बत क्या होती है ये नहीं जानता। और मैं अपने प्लान के तहत तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि राहुल किस कदर का लड़का है। तुम आंखों से देखोगी तो शायद तुमको यकीन होगा
बताने पर तुमको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम कह रही थी कि अगर आज मेरी मम्मी और मेरे पापा होते तो शायद मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर जाते, लेकिन आप भाभी हैं और आज समझ जाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या की हूँ। उस वक्त पूजा राहुल पर भड़कती है, उसे तिरछी नज़रों से देखती है, जिससे लगता है कि उसको उस वक्त खा जाएगी। गुस्से में पूजा इस कदर चूर थी कि अगर उस वक्त उसके पास कुछ होता तो उसे जान से मार देती, लेकिन उसने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि राहुल से उसके धोखा मिल चुका था और राहुल की पूरी हकीकत जान गई थी। और अंत में 100 नंबर डायल करती है पूजा और पुलिस आती है और राहुल को गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक तो बनता ही है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी इस तरह की कुछ कहानियाँ हों तो मुझे नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हम उस कहानी को आपके सामने रोज़ रात 8 बजे प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।